Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that particular tutorial is related with the operating system, and operating system is the very important aspect for every gadget that you used in the present and also in the future. So this is the video tutorial is related with the Linux. Linux is the ancestor of the Unix operating system. The first operating system entered in this earth planet is the disk operating system, and after that is the Unix operating system. So Linux is the ancestor of the Unix operating system, and already we was discussed about the Unix operating system into this particular channel, and link of the playlist available into the description box where Unix operating system overview and the command session available. Firstly, it's my humble request to every student who see that particular Linux video tutorial. Firstly, see the Unix tutorial and grab the good knowledge of Unix, because Linux have so many features from the and part of the Unix, because it's the ancestor, and ancestor having the 90% properties from the Unix. So Unix is the important aspect when you enter into the Linux. So Linux is the operating system, and in this particular operating system, the same particular era कि जब भी आप कोई कंप्यूटर यूज करते हो, कोई मोबाइल यूज करते हो, कोई गैजेट यूज करते हो, तो सबसे पहले आपके हाथ में हार्डवेयर होता है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज भी हो सकता है, iOS भी हो सकता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है। उसमें आप एप्लीकेशंस यूज करते हो एज पर योर कन्वीनियंस, जो भी आपने यूज करनी होती है, जब आप यूज करते हो एज ए यूजर यूज करते हो। देखिए, इन आउट दोनों होती है। जब आपके पास आता है तो इन होता है मटेरियल, जब आप भेजते हो तो आउट होता है, तो आपके हार्डवेयर से किसी को कनेक्टेड होता है। सो व्हाट इज लाइनक्स? लाइनक्स इज एक्चुअली एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की काम ही यही है कि उसने इंटरफेस देना है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। सो ये यूजर है और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका हार्डवेयर है, इसके बीच में इसने इंटरफेस देना है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया है। कॉमन फीचर सेम एज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हैं, इसलिए मैंने बोला है कि आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो देखनी मैंडेटरी है, क्योंकि उसमें ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस है। तो इसने सिर्फ उससे लिया है, तो इसलिए बार बार इसमें डिस्कशन नहीं हो रही। सो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है कि इसमें अलग अलग शेल्स होते हैं, जो शेल्स हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं कि कौन शेल है, बॉर्न शेल है, सी शेल है, यूटिलिटी फाइल्स होती हैं, फिल्टर्स होते हैं, कमांड्स होती हैं, जिसके थ्रू ये प्रोसेस में अपना सारा काम करता है। इंटरप्ट अगर नेटवर्किंग के में अंदर काम करते करते कोई इंटरप्ट आ जाए तो ये उसको भी हैंडल करता है। मेमोरी में रैम है, इसके पास रोम है, कैश मेमोरी है, नेटवर्किंग की अपनी मेमोरी होती है। उसके बाद हार्ड डिस्क भी अवेलेबल हो गई थी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के साथ भी ये जुड़ गया था ताकि हैकिंग ना हो। तो हैकिंग के टर्म जब टेक्निक में आए तो लाइनक्स की डेवलपमेंट हुई थी। फाइल सिस्टम के अंदर इसके पास अपना फाइल सिस्टम भी अवेलेबल है, जो .exe है, .com है, .bat फाइल्स होती हैं एग्जीक्यूट कराने के लिए। कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ग्रुप में एक्टिविटीज परफॉर्म्स करनी होती हैं, तो इस तरह से ये पार्ट परफॉर्म करता है। डिवाइस ड्राइवर्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। नेटवर्किंग के पार्ट टीसीपी आईपी मॉडल, ओएसआई मॉडल की जितनी लेयर्स हैं, जितने प्रोटोकॉल्स हैं, यूडीपी है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये सारा कुछ अवेलेबल है चैनल पे। उसके लिंक भी आपको साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसको देख लीजिएगा डिटेल में, तो ये आपको समझ आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रोसेस एंड मेमोरी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रॉपर देता है, क्योंकि इसके अंदर शेल्स में सबसे पहले लॉगिन में इन्वायरमेंट यूजर नेम और पासवर्ड देना मैंडेटरी होता है। तो इस तरह से लाइनक्स बहुत ज्यादा ही ऑपरेटिंग सिस्टम में काम अपने आप करता है। सो ये लाइनक्स के डेवलपमेंट जिन्होंने की थी वो पर्सन है, और ये बोस्टन यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट हुई थी। जब ये यूनिक्स के अंदर काम कर रहे थे तो इनको रियलाइज हुआ कि यूनिक्स के अंदर जब हम काम करते हैं तो मोस्ट कॉमनली उसमें इश्यूज हैकिंग का इशू आया था, तो उसका एंसेस्टर इनको बनाना पड़ा था कि अब मास कम्युनिकेशन के ऊपर हैकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ पे जितने रिसर्चर्स थे जो क्लस्टर में काम कर रहे थे, उन्हें ये फील हुआ, तो इन्होंने ये चीज बनाई। सो द पर्सन नेम इज द
लाइनस टोवर्ड्स जिसकी आपने अभी फोटोग्राफ देखी है, तो इन्होंने नेट टीम देखी थी हैकर्स की अक्रॉस द नेट। तो इन्होंने फिर, क्योंकि यूनिक्स के पास ऑलरेडी मल्टीटास्किंग यूजर इन्वायरमेंट था जो 1969 में डेवलप हुई थी AT&T लेबोरेटरीज के अंदर, तो लाइनक्स और यूनिक्स ने जब ये इसका पोस्ट रूटीन चलाना चाहा कि अपने आप यूजर, क्योंकि यूजर की डिमांडिंग में विंडोज भी आने लग गई थी और यूजर डिमांड करता था लेमैन कि मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे दो जिसको मैं इजीली यूज कर पाऊँ। तो उसमें पोस्ट रूटीन्स होती हैं जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट वो खुद करता है। तो ऐसी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई थी जिसके अंदर 64% जो सर्वर थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, जैसे एंड्रॉयड फोन्स भी आ गए थे, तो उनके ऊपर लाइनक्स को रन करके वहां पे साइबर सिक्योरिटी की डीलिंग की गई थी। तो लाइनक्स को जो फिलॉसफी ये कहती है कि द नेक्स्ट फिलॉसफी है डॉज मैक्रोलरी की, जिसने यूनिक्स भी बनाई थी, और इसमें हर प्रोग्राम अपना अपना काम करता है। कॉम्प्लिकेट होता है थोड़ा सा फ्रेश करना, जैसे सॉफ्टवेयर आप अपडेट करते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आपको कोई न्यू परमिशन वो देता है। एक्सेप्ट करनी है आपने आउटपुट, किसी अननोन प्रोग्राम से आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो क्लटर आउटपुट पे चली जाती है, उसको अवॉइड करो, स्ट्रिंगली अवॉइड करो। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ये हिंट भी देगा कि ये आपके लिए हार्मफुल है। तो उसके पार्ट के अंदर टूल्स भी अवेलेबल है जो अनस्किल्ड पर्सन प्रोग्रामिंग से नहीं चला सकते, जो स्किल्ड पर्सन है प्रोग्रामिंग से चला सकते हैं। तो फिनिशिंग पार्ट इसके अंदर यूनिक्स से ही लिया गया है, तो उसका सारा पार्ट है। ये इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लाइनक्स के, जैसे रेड हैट है, मेल्फाइस है, डिवाइन है, यूटोटू है, फैबोरा है, एल्सलैक्स है, लाइनक्स प्रेगनेंसी, ब्लैक है, हम बहुत यूज करते हैं। पीसी लाइनक्स आपने इसमें से ये सबसे ज्यादा जो पॉपुलर देखा होगा स्लैंग ये वाला होगा, कंगारू का साइन, ये लाइनक्स का अपना साइन है। जो स्लैक्स है, लाइनक्स है, फ्रीडिक्स, लेबोरिस है, येलोडॉग है, जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड में भी हेल्प करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए BU जो यूजेस करता है सेंटोस लाइनक्स क्लस्टर, जो तब बनाया गया था फ्री वर्जन, रेड हैट का है जो फ्री वर्जन आज भी अवेलेबल है, जिसको आप अपने मोबाइल फोन्स में भी यूज करते हो, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी यूज करते हो, जिसमें प्रोग्रामिंग, शेल प्रोग्रामिंग भी हो जाती है और कमांड लाइन इंटरफेस भी चल जाता है इसका सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में। सो लाइनक्स कैसे बनी, GNU यूटिलिटीज और फ्री यूनिक्स आपको कैसे मिली। देखो लाइनक्स जो जिन्होंने बनाई उनका नाम क्या था, लाइनस टोवर्ड्स। लाइनस टोवर्ड्स में से उन्होंने LI उठाया, N उठाया, और यूनिक्स का UX उठाया, UX लाइनक्स क्योंकि एंसेस्टर था, तो उन्होंने भी पूरा अपना नाम नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि 90% पार्ट यूनिक्स का अपना है। उसके बाद सेट ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स रिटर्न किए थे रिचर्ड स्टॉल्समैन ने, जो GNU की यूटिलिटी फाइल्स में यहाँ पे लिंक दे दिया है मैंने, इसको आप ओपन करोगे तो आपको फ्री यूनिक्स की यूटिलिटी फाइल्स मिल जाएंगी जिसमें से आप अपना प्रोग्रामिंग शेल का काम कर सकते हो। नेक्स्ट है कि यूनिक्स और क्या क्या काम दे रहा है लाइनक्स को। देखिए यूनिक्स रेफरेंस PDF मैंने डाल दी है नीचे लिंक में, आप उसको देख सकते हो लिंक में। स्मॉल प्रोग्राम्स ये वहीं से लेता है, उसके बाद इसने नेटवर्क की इतनी कमांड्स उससे उठाई हैं जितनी भी आप इसके अंदर देख रहे हो, फिल्टर्स हो, होटकीज हो, फाइल सिस्टम हो, शेल है, जैसे बॉर्न शेल है, टाउन शेल है, अलाइस है, ब्रैच है, क्लियर करना है, हिस्ट्री देखनी है, पुरानी फाइल्स देखनी है, नई फाइल्स देखनी है, हु एम आई कमांड है, मैन कमांड है, इंफॉर्मेशन देखनी है। आप यूनिक्स का ट्यूटोरियल देखिएगा कमांड्स वाला, ये सारी कमांड्स उसमें डिस्कस हुई हुई हैं, तो उसमें से आपको रेफरेंस मिल जाएगी। सिंबल्स जितने भी आप विंडोज में आज यूज करते हो ये लाइनक्स ने यूनिक्स से लिए थे। कॉलन है, ग्रेटर देन साइन है, लेस देन है, रेफरेंस के लिए देना है, परसेंट को यूज करना है, एड्रेस ऑपरेटर यूज करना है, डॉलर साइन यूज करना है। डॉलर तो इसका अपना कमांड लाइन है। फिल्टर्स है इसमें, ग्रेप, ई ग्रेप, मोर, लेस, हेड, टेल, इसका डिटेल्ड वीडियो इसके बाद आएगा जिसमें मैं फिल्टर्स के बारे में बताऊंगी कि ये एक्चुअल फिल्टर्स करते क्या। अगर आपने पढ़ना है तो यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम देख लीजिएगा, उसमें डिस्कस हुए हुए। हॉट कीज जो आज आप यूज करते हो, कंट्रोल C, कंट्रोल U, कंट्रोल D, ये सारी यूज करता है। नेटवर्किंग का इन्वायरमेंट इसमें चलता है क्योंकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये डील करता है, तो इसलिए ये माउंट DF जो चेंज मोड होती है कि आपने एक ऑनर से दूसरे ऑनर में जाना है, ग्रुप चेंज करने हैं, ये जितनी भी डिटेल आप देखना चाहते हो उसकी वीडियोस में अवेलेबल है, यूनिक्स की वीडियोस में। सो इसके बाद इसके लाइन एडिटर है, ऑक है, सेड है। फाइल एडिटर में अगर आपने वर्किंग करनी है, नेटवर्किंग के पार्ट पे वर्किंग करनी है, तो विम है, GVim है, Emacs यूज करते हैं, इसके लाता है। सो कनेक्टिंग टू द लाइनक्स होस्ट क्या होता है कि जब आपको एक्सट्रीम एमुलेटर कोई चाहिए, जैसे सिमुलेटर इन्वायरमेंट होता है, तो X इज द टर्मिनेटर,
टर्मिनल जो हमने SSH सिक्योर किया है, ठीक है। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका कनेक्शन का आएगा लाइनक्स के होस्ट का, कि कनेक्शन कैसे करना है आपने फ्री ऑफ कॉस्ट, और कैसे पार्ट प्ले होगा ये आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन kindly comment into the comment box.